नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज काफ़ी समय बाद आपको मेरे चैनल पे एक नया कंटेंट देखने को मिल रहा है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है और मुझे एक ऐसी कविता आज दिखाई दी जो कहीं न कहीं आज की हिंदी की जो हमारी स्थिति है उसे बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रही है। आज हम जानते हैं हम एक हिंदी भाषी देश में रहने वाले लोग हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा सब कुछ है। उसके बाद भी हमारी हिंदी की स्थिति आज बहुत ही खराब है। उन्हीं विचारों को इस कविता के माध्यम से मैं आपके सामने ला रही हूँ। इस कविता के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि उसमें क्या कहा गया है, उसमें कितनी सच्चाई है। मेरे परदादा संस्कृत और हिंदी जानते थे, माथे पे तिलक और सर पर पगड़ी बांधते थे। फिर मेरे दादाजी का दौर आया, उन्होंने पगड़ी उतारी पर जनेऊ को बचाया। मेरे पिताजी को अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी समझ में आई, कुछ खुद समझे, कुछ अर्थचक्र ने समझाई। पर वो अंग्रेजी का प्रयोग मजबूरी में करते थे, यानी सभी सरकारी फॉर्म हिंदी में ही भरते थे। जनेऊ उनका भी अक्षुण्य था, पर संस्कृत का प्रयोग नगण्य था। वही दौर था जब संस्कृत के साथ हम संस्कृति खो रहे थे, इसलिए संस्कृत मृत भाषा घोषित हो रही थी। धीरे धीरे समय बदला और नया दौर आया। मैंने अंग्रेजी को पढ़ा ही नहीं, अच्छे से चबाया। मैंने खुद को हिंदी से अंग्रेजी में लिफ्ट किया, साथ ही जनेऊ को पूजा घर में शिफ्ट किया। मैं बेवजह ही 2-4 वाक्य अंग्रेजी में झाड़ जाता हूँ, शायद इसीलिए समाज में पढ़ा लिखा कहलाता हूँ। और तो और मैंने बदल लिए कई रिश्ते नाते हैं, मामा, चाचा, फूफा सब अंकल नाम से जाने जाते हैं। मैं टोन बदल कर वेद को वेदा और राम को रामा कहता हूँ और अपनी इस तथाकथित सफलता पर गर्वित रहता हूँ। मेरे बच्चे और भी आगे जा रहे हैं। मैंने संस्कार चबाया था, वो अंग्रेजी में पचा रहे हैं, यानी उन्हें दादी का मतलब ग्रैनी बताया जाता है। रामा वॉज अ हिंदू गॉड गर्व से सिखाया जाता है। जब श्रीमती जी उन्हें पानी मतलब वाटर बताती हैं और अपनी इस प्रगति पर मंद मंद मुस्काती हैं। जाने क्यों मेरे पूजा घर की जीर्ण जनेऊ चिल्लाती है और मंद मंद कुछ मंत्र यूं ही बुदबुदाती है। कहती है ये विकास भारत को कहाँ ले जा रहा है, संस्कार तो गल गए, अब भाषा को भी पचा रहा है। संस्कृत की तरह हिंदी भी एक दिन मृत घोषित हो जाएगी। शायद उस दिन भारत भूमि पूर्ण विकसित हो जाएगी। शायद उस दिन भारत भूमि पूर्ण विकसित हो जाएगी। तो ये हमारी कविता में हमें समझाने की कोशिश की गई है कि हमें समय के साथ परिवर्तनों को अपनाना चाहिए। अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने संस्कृति, अपने संस्कार, इन सभी को बचाना, इन सभी के साथ आगे बढ़ना। धन्यवाद। पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।